हरिपुर गांव में मोहन नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत गरीब था। मोहन अपनी पत्नी सीता के साथ रहता था। वह जमींदार के यहाँ काम करता था, जिससे उसका घर चलता था। मोहन बहुत ईमानदार था और उसकी इसी ईमानदारी का फायदा जमींदार अक्सर उठाया करता था। एक दिन की बात है, मोहन जमींदार के खेत में काम कर रहा होता है। तभी जमींदार वहां जाता है और बोलता है, आज का पूरा काम खत्म हो जाना चाहिए, कल से दूसरा काम करना है। मोहन डरते हुए जमींदार की तरफ देखता है। मालिक, आज काम तो बहुत ज्यादा है, आज कैसे खत्म होगा? मैं नहीं जानता हूँ कैसे खत्म होगा। आज कैसे भी करके काम खत्म होना चाहिए, नहीं तो आज की मजदूरी नहीं मिलेगी। नहीं मालिक, ऐसा मत कहिए मालिक। अगर आज की मजदूरी नहीं मिली तो घर कैसे चलेगा मालिक? वो सब मैं नहीं जानता, आज काम खत्म होना चाहिए, बस। इतना कहकर जमींदार वहां से चला जाता है। मोहन उदास हो जाता है। मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी, तभी काम खत्म होगा। इतना कहकर मोहन फिर से काम में लग जाता है। वह पूरा दिन बिना रुके काम करता है। धीरे धीरे सूरज ढल जाता है और मोहन पूरी तरह से थक चुका होता है। चलो, आज का काम तो खत्म हुआ, कम से कम मालिक आज की मजदूरी तो नहीं काटेंगे। इतना कहकर वह अपने घर की ओर निकल जाता है। घर पहुंचते ही सीता पूछती है, आज इतना देर कैसे हो गया? आज बहुत ज्यादा काम था और मालिक भी बोले थे कि पूरा काम खत्म करना है, नहीं तो आज की मजदूरी नहीं मिलेगी। ये जमींदार भी ना। इतना कहकर वह चुप हो जाती है। फिर खुद को संभालते हुए बोलती है, चलिए खाना खा लीजिए। मोहन खाना खाकर सो जाता है। सुबह सुबह वह रोज की ही तरह जमींदार के यहाँ काम करने पहुंच जाता है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन की बात है, मोहन के आने से पहले ही जमींदार खेत पर आ चुका था। वहाँ दो नए आदमी काम कर रहे थे। यह देखकर मोहन जल्दी जल्दी उनके पास जाता है। मालिक, आज इतना जल्दी आ गए खेत में? कोई बात है क्या मालिक? मुझसे कोई गलती हो गई है तो बताइए मालिक, मैं अपनी गलती सुधार दूंगा। इतना लेट आते हो काम करने और ऊपर से मुझसे जबान लड़ाते हो, हाँ? जमींदार मोहन पर बहुत गुस्सा करता है। फिर गुस्से में बोलता है, अब तुम यहाँ से चले जाओ, मैंने 2 आदमी काम पर रख लिए हैं, अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। ऐसा मत कहिए मालिक, मैं क्या करूँगा? मेरा घर कैसे चलेगा? थोड़ी दया करिए मालिक। मैंने ठेका ले रखा है तुम्हारे घर का, तुम जानो कैसे घर चलाओगे। मोहन वहाँ से उदास होकर चला जाता है। वह अपने घर आ जाता है। तभी सीता बोलती है, क्या हुआ? आप इतने उदास क्यों हैं और इतनी जल्दी क्यों आ गए? जमींदार ने काम से निकाल दिया। सीता हौसला देते हुए बोलती है, आप चिंता मत करिए, जो होगा अच्छा होगा। क्या अच्छा होगा सीता? अब सब खत्म हो गया। मैं तुमको 2 टाइम का अच्छे से खाना भी नहीं खिला सकता। ऐसा मत कहिए, क्यों ना आप दूसरा काम ढूंढ लीजिए। अब दूसरा काम कहाँ मिलेगा? आप दूसरे गांव में जाकर पता तो करिए, क्या पता काम मिल जाए। ठीक है, मैं कल सुबह ही दूसरे गांव जाकर काम का पता करता हूँ। अगले ही दिन मोहन दूसरे गांव जाता है। वहाँ एक आदमी से बात करता है, भाई, मैं दूसरे गांव से आया हूँ काम की तलाश में। क्या कोई काम मिल सकता है यहाँ? नहीं भाई, यहाँ काम का कोई साधन नहीं है, बल्कि यहाँ के गांव से ही बहुत सारे लोग शहर जा रहे हैं काम ढूंढने। इतना कहकर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। मोहन भी अपने घर लौट रहा था। रास्ते में एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और सोचता है, क्या मुझे भी शहर जाना ठीक रहेगा? मैं आज ही सीता से बात करता हूँ। वह घर आ जाता है। तभी सीता बोलती है, क्या हुआ? काम नहीं मिला?
नहीं सीता, पर मैंने एक तरकीब सोची है। मैं शहर जाऊंगा। ठीक है, पर अपना ख्याल रखना। मैं कल ही शहर के लिए निकल जाऊंगा। अगली सुबह मोहन शहर की ओर निकल जाता है। शहर जाकर वह देखता है कि वहाँ इतनी ज्यादा भीड़ है, कोई किसी की तरफ नहीं देखता। वह कुछ सोचता है, फिर बोलता है, अब मैं यहाँ कहाँ काम ढूंढूं? कुछ समझ नहीं आ रहा है। तभी वह देखता है कि एक आदमी मोमो का ठेला लगाया हुआ था। उस आदमी के ठेले के पास इतनी ज्यादा भीड़ थी। पहले मुझे दो, मैं पहले आया था। एक प्लेट पैक कर दो। ठीक है। तभी एक व्यक्ति मोमो खाता है और बोलता है, वाह, मोमो खाकर तो मजा ही आ गया। इतनी स्वादिष्ट मोमो सिर्फ यही मिलती है। मैं तो इस मोमो का फैन ही हो गया हूँ। एक दिन न खाऊं तो लगता है कुछ खाया ही नहीं है। ये सब दूर खड़ा मोहन देखता है और सोचता है, क्या मोमो इतना ज्यादा लोगों को पसंद? तो क्या मैं भी गांव में मोमो का ठेला लगा दूं? तो अच्छी चलेगी। हाँ। वह इतना सोचकर अपने गांव की ओर निकल जाता है। वह अपने घर आ जाता है। तभी सीता घबराकर बोलती है, क्या हुआ? शहर में काम नहीं मिला क्या? मिला था। तो पर क्यों आ गए? मैंने एक तरकीब सोचा है। मोहन सारी बात बताता है। सीता के चेहरे पर खुशी आ जाती है। अरे, ये तो बहुत खुशी की बात है। लेकिन एक चिंता की बात है। अब क्या हुआ? शहर जाने में सारे पैसे खत्म हो गए। मोमो बनाने में जो सामग्री लगेगी उसे दुकान से लाना भी तो पड़ेगा। अरे, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मोहन फिर उदास हो जाता है। तभी सीता बोलती है, आप उदास मत होइए। जब आप जमींदार के यहाँ काम कर रहे थे, तब मैंने कुछ पैसे बचा के रखे थे। वो पैसे मैं अभी लाती हूँ। सीता अंदर जाती है और गुल्लक फोड़कर पैसे लाती है। ये लीजिए पैसे और दुकान से सामान ला दीजिए। हाँ, मैं अभी दुकान जाता हूँ। मोहन दुकान से सामान ला देता है और सीता बड़े ही मन से रात को ही मोमो बनाकर रख देती है। अब बस सुबह होने की देरी थी। मोहन ठेला लेकर घर से निकल जाता है और एक पेड़ के नीचे अपना ठेला लगा देता है और ग्राहकों का इंतजार करता है। हे भगवान, कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दिया ना? ठेला लगाकर कोई भी नहीं आ रहा है। तभी कुछ लोग आते हैं और ठेले के पास से गुजर जाते। अगले दिन वो फिर से ठेला लगाता है, लेकिन आज भी उसके ठेले के पास एक भी ग्राहक नहीं आते हैं। ऐसे ही दिन बीत रहा था। एक दिन की बात है, मोहन सोच रहा था, अगर हिम्मत हार गया तो कुछ नहीं कर पाऊंगा। कुछ ना कुछ तो दिमाग लगाना होगा। वह कुछ देर सोचता है, फिर बोलता है, आइए आइए, स्वादिष्ट मोमो खाइए। ऐसा स्वाद कहीं नहीं मिलेगा। आइए आइए, गर्मा गर्म मोमो खाइए। तभी एक व्यक्ति वहाँ आता है और बोलता है, एक प्लेट मोमो देना, जरा देखूं तो कैसा बनाए हो। जी जी, अभी देता हूँ। अरे मोहन भाई, जरा एक प्लेट मुझे भी देना। धीरे धीरे मोहन सभी ग्राहक को मोमो देता है। सभी चखते हैं और बोलते हैं, क्या मोमो है, अति सुंदर। ऐसा मोमो मैंने पहले कभी नहीं खाया। एक प्लेट पैक भी कर दो, अब मैं रोज यही मोमो खाने आऊंगा। ऐसे ही मोहन की मोमो पूरे गांव में प्रसिद्ध हो जाती है। मोहन की दुकान अच्छी खासी चलने लगती है। ये बात जमींदार के कानों में पड़ती है। वह बोलता है, उसकी इतनी हिम्मत, मेरे रहते हुए अपना धंधा चमकाएगा। वह अपने 2 आदमियों को बुलाता है
कैसे भी करके मोहन का ठेला आज ही हटवा दो। अगर वो नहीं माना तो उसका धंधा बंद करवा देना। ठीक है मालिक, हम लोग आज ही रात को उसका ठेला गायब कर देंगे। मेरे सामने अमीर बनने चला था। दोनों आदमी धीरे धीरे जाते हैं। जमींदार की आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उधर मोहन दिन भर की कमाई गिनकर खुशी खुशी अपने घर लौट रहा था। आज तो चेहरे पर बड़ी मुस्कान है, लगता है अच्छी कमाई हुई है। आज पूरे गांव ने मेरे मोमो खाए हैं, सबने बहुत तारीफ भी की और इतनी कमाई मेरे ख्याल से कभी नहीं हुई। ये सब भगवान की कृपा है, बस ऐसे ही सब अच्छा होता रहे। दोनों अपने छोटे से सपने में खोए हुए थे। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनकी खुशी पर कोई नजर लगाए बैठा है। तभी दो व्यक्ति मोहन के ठेले के पास जाते हैं। जल्दी करो, कोई जागने से पहले काम खत्म होना चाहिए। मालिक ने कहा है सुबह तक ठेला यहाँ नहीं दिखना चाहिए। दोनों ने धीरे धीरे पूरे ठेले को उठाया और अंधेरे में गायब हो गए। आज नए फ्लेवर वाले मोमो भी बनाऊंगा, गांव वाले बहुत खुश होंगे। सुबह सुबह उठते ही मोहन हमेशा की तरह नई उम्मीद लेकर घर से बाहर निकला। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकला, अरे मेरा ठेला? वहाँ सिर्फ खाली जमीन थी, उसका ठेला गायब था। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वह इधर उधर भागने लगा, हर तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन ठेले का कोई नामो निशान नहीं था। तभी वहाँ से दो व्यक्ति गुजर रहे थे। किसी ने देखा क्या? मेरा ठेला कहाँ गया? सुबह जब हम आए तब यहाँ कुछ भी नहीं था। रात में शायद कोई उठा ले गया। मोहन के हाथ कांपने लगे, उसकी आंखों में आंसू भर आए। वह वहीं जमीन पर बैठ गया। यही ठेला मेरे दुनिया था, इसी से मेरा घर चलता था। अब मैं अपने परिवार का पेट कैसे भरूंगा? इतने में उसकी पत्नी भी बाहर आई। क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों हैं? हमारा ठेला कोई ले गया। क्या? अब हम क्या करेंगे? मोहन उम्मीद लेकर घर से ठेला खोजने निकल जाता है। उसे पूरा भरोसा था कि शायद किसी ने मजाक में उसका ठेला कहीं और रख दिया हो। वह गली गली घूमता रहा, जहाँ जहाँ उसका आना जाना था, हर जगह उसने ठेले को ढूंढा, लेकिन कहीं कोई नामो निशान नहीं था। भाई, क्या तुम मेरे घर के बाहर खड़ा ठेला को देखा था? नहीं मोहन, सुबह से तो हमने भी नहीं देखा। काका, आपको कुछ पता है? नहीं बेटा, मुझे भी नहीं पता। मोहन पूरे गांव में भटकता रहा। उसने हर मिलने वाले से पूछा, लेकिन हर बार सिर्फ उसे निराशा ही मिले। थका हारा और मायूस मोहन आखिरकार अपने घर लौट आया। क्या हुआ? ठेला मिला? नहीं, कहीं नहीं मिला। समझ नहीं आ रहा किसकी नजर हमारी मेहनत पर पड़ गई। दुखी मत हो, भगवान सब देख रहे हैं। जिसने भी ये किया है वो ज्यादा दिन बच नहीं पाएगा। तभी बाहर से किसी के दौड़ने की आवाज आई। गांव का एक छोटा लड़का हाँफता हुआ मोहन के घर पहुंचा। मोहन भैया, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात कहनी है। क्या हुआ बेटा? घबराओ मत, आराम से बताओ। कल रात मैं अपने चाचा के घर से लौट रहा था, तभी मैंने दो आदमियों को आपके घर के बाहर खड़ा ठेला ले जाते देखा। मैं डर गया था, इसलिए कुछ बोल नहीं पाया। लेकिन मैंने देखा कि वे ठेला जमींदार की हवेली के पीछे वाले गोदाम में ले गए। क्या तुम सच बोल रहे हो? हाँ भैया, अगर भरोसा नहीं हो तो चलिए मैं वही जगह दिखा देता हूँ। यह सुनते ही मोहन की बुझी हुई उम्मीद फिर से जाग उठी। वह मुखिया और कुछ गांव वालों को साथ लिया। सभी लोग सीधे जमींदार की हवेली के पीछे बने पुराने गोदाम की ओर चल पड़े। जैसे ही गोदाम का दरवाजा खोला गया, सामने वही ठेला खड़ा था, मोहन का मोमो वाला ठेला। यही है, यही मेरा ठेला है। इतने में जमींदार भी गुस्से में वहां आ पहुंचा। मेरे गोदाम में घुसने की हिम्मत किसने की? पहले ये बताओ कि मोहन का ठेला तुम्हारे गोदाम में कैसे पहुंचा? मुझे नहीं पता, किसी ने रख दिया होगा। झूठ मत बोलिए जमींदार जी, मेहनत करने वाले की खुशियाँ छीनकर कोई बड़ा नहीं बनता। तभी जमींदार के एक नौकर बोल पड़ा। मुखिया जी, हमें माफ कर दीजिए। मालिक के कहने पर हम ही रात में मोहन के घर के बाहर से ठेला उठाकर यहाँ लाए थे। नौकर की बात सुनते ही पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। जमींदार शर्म से सिर झुकाकर खड़ा रहा। आज से गांव में कोई भी गरीब की मेहनत पर डाका डालने की कोशिश नहीं करेगा। गलती करने वाले को उसकी सजा जरूर मिलेगी। गांव वालों ने मोहन का ठेला वापस उसे सौंप दिया।
मोहन ने अपने आंसू पोंछे और दोनों हाथ जोड़कर सबका धन्यवाद किया। आज मुझे मेरा ठेला ही नहीं बल्कि आप सबका भरोसा भी वापस मिल गया। जब पूरा गांव साथ खड़ा हो तब कोई भी गरीब अकेला नहीं होता। कुछ दिनों बाद मोहन का छोटा सा मोमो का ठेला पूरे इलाके में मशहूर हो गया। लोग सिर्फ उसके स्वाद के लिए नहीं बल्कि उसकी मेहनत और ईमानदारी की कहानी सुनकर भी वहां आते थे। उधर जमींदार का घमंड टूट चुका था। उसे समझ आ गया कि ताकत से डर तो पैदा किया जा सकता है लेकिन सम्मान कभी नहीं। ईमानदारी और मेहनत की राह भले ही कठिन हो लेकिन अंत में जीत हमेशा उसी की होती है जो सच का साथ नहीं छोड़ता।